एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 फरवरी के लिए जो आपका पेपर होने वाला है। तो जल्दी से आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हमारे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं और वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम पढ़ेंगे सारे के आंसर की पीडीएफ तैयार की है जो वीडियो में आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो ये आपका पहला सही विकल्प है। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है? तो पतनशील नवाबों पर किया गया है। दूसरा है दशानन में समास है तो कौन सा बहुब्री समास है? तीसरा है गंतोक का क्या अर्थ है? तो पठार। चौथा है प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है तो किस पर? प्रयोगशीलता पर विशेष ध्यान रहा है। पांचवा है उत्साह किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। छठा है करुण रस का स्थायी भाव तो क्या होता है? शोक होता है। तो ये आपके सारे सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और भरोसा रखें अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो मैंने यहाँ पे सभी को भर दिया है। एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। पहला है रीति पाचक क्रिया विशेषण से क्रिया होने के रीति का ज्ञान होता है। दूसरा है अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रेडेस में बैठे बैठे लिखी तो किस में? रेलगाड़ी में। तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रेडेस के कवि माने जाते हैं तो किसके? छायावाद के। चौथा है करुण रस का स्थायी भाव डेडेस है तो कौन है? शोक होता है। पांचवा है इत का डेडेस होना प्रसिद्ध मुहावरा है तो इत का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है। छठा है आग के आविष्कार के पीछे डेडेस रही होगी तो क्या रही होगी? भूख और प्रकाश की आवश्यकता। और ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी करनी है आपको। पहली है प्रसिद्ध संस्मरणकार तो इसकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा। दूसरी है महाभोज तो इसकी जोड़ी रहेगी मन्नू भंडारी। तीसरा है क्रियाकर्ता के अनुसार तो इसका रहेगा कर्तुवाच्य। और धर्म चक्र घुमाने से क्या होता है? पाप धुलते हैं। और पांचवी है सूरदास तो सूरदास की जोड़ी रहेगी वात्सल्य सम्राट है। और 24 मात्राओं का छंद तो क्या है? दोहा होता है। तो भरोसा रखें अच्छे से कंप्लीट कर लें आप सारे प्रश्नों को। और ये चौथा प्रश्न है आपका। पहला है माधुर्य गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण है आपका बीनू गोपाल बेरिन भाई कुंजे। और दूसरा है क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया विशेषण। तीसरा है अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? तो हिरोशिमा। चौथा है फसल किसके पानी का जादू है? तो फसल नदियों के पानी का जादू है। छठा है स्थायी भाव को जगाने वाले शब्द उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो विभाव कहे जाते हैं। छठा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 माने गए हैं। और ये पांचवा प्रश्न सत्य असत्य है तो पहला असत्य, दूसरा सत्य है, तीसरा चौथा सत्य, पांचवा भी आपका सत्य है और छठा आपका सत्य है। और ये छठा प्रश्न है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? और शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये आपका सातवां है पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। और आठवां है आपका जिसमें आपको देखिए भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है। 2 रचना और भाषा शैली। और 9वें प्रश्न में आपको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। और 10वां है भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकाना क्यों भूल गए। और प्रकृति के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए हैं। और ये आपका 12वां और ये 13वां प्रश्न है इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प विशेषता लिखिए। और ये 14 है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सारे प्रश्नों के आंसर आपको बताए जाएंगे। ये आपका 15वां प्रश्न है अद्भुत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। और 16वें प्रश्न में खंडकाव्य की 2 विशेषता लिखनी है आपको।
और ये आपका 18वां प्रश्न है, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर की, और इसका अथवा। और ये आपका 19वां है, परोपकार पर अनुच्छेद लिखिए, 3-3 नंबर के हैं। और ये 20वां संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है इसमें भी, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये इसका अथवा। और ये आपका 21वां है, नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए, इसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव हो, तो 4 नंबर का है। और 22वें प्रश्न में किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है, और ये यहाँ से आपका 23वां प्रश्न है, अपठित गद्य ध्यान से दिया गया है 4 नंबर का, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। आंसर यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेते चले। यहाँ से 7वां है, और ये 7वें प्रश्न का अथवा, तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये 8वां प्रश्न है, यहाँ से अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। ये 10वां का अथवा है, और ये यहाँ पे 11वां प्रश्न है आपका, और ये यहाँ पे 12वां प्रश्न, और यहाँ से भाव पक्ष है, और ये तुलसीदास की 2 रचना है, भाव पक्ष है ये इनका। और ये 13वां प्रश्न, ये इसका अथवा। 14वां प्रश्न है आपका, और ये अथवा है, जिसे कंप्लीट करते चलना है। ये 15वां प्रश्न, और ये इसका अथवा, और यहाँ से कंप्लीट करते चले आप। ये अथवा है, और ये 17वां प्रश्न, और ये इसका अथवा। क्या करनी है आपको, ये यहाँ से, ये इसका अथवा, और ये 19वां प्रश्न आपका, और यहाँ से 20वां प्रश्न संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जिसे कंप्लीट कर लेनी है यहाँ से भी। और ये आपका 21वां प्रश्न है, और ये 22वां, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें आप। भरोसा रखिए, वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे ही अंक प्राप्त होने वाले हैं। जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो आगे भी आप जितने भी प्रश्न यदि आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उन सभी को आप कंप्लीट कर लें, और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आएँ। यहाँ से